आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे एक्टर की जिसको 40 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला और 40 साल के बाद उन्होंने जब फ़िल्मों में काम करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री में कि फ़िल्मों में उनके बिना कोई फ़िल्म कंप्लीट ही नहीं होती थी, ऐसा माना जाने लगा था। और ये अदाकार थे अमरीश पुरी। अमरीश पुरी जिनका जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था और उनके बड़े भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही फ़िल्म इंडस्ट्री में 50 के दशक से आ चुके थे और इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन बीएम कॉलेज शिमला से कंप्लीट करने के बाद अमरीश पुरी ने भी फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया। हालाँकि अपने पहले ही स्क्रीन टेस्ट में वो फ़ेल हो गए थे और इसके बाद उन्होंने किसी बॉम्बे के ही किसी संस्था में नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। इस संस्था का नाम था ईएसआईसी, एक सरकारी संस्था थी और इसमें उन्होंने अपनी गुज़रो-बसर करने के लिए काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर उन्होंने फिर से फ़िल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया अपनी नौकरी करते हुए साथ-साथ में। लेकिन उन्होंने एक नाट्य मंडली भी जॉइन कर रखी थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे प्ले किए थे। और इस तरह इन्हीं नाटकों में काम करते हुए उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उनकी चर्चा होने लगी, उनकी अदाकारी की चर्चा होने लगी, तो धीरे-धीरे उनको टीवी के कमर्शियल भी मिलने लगे, एड फ़िल्म्स मिलने लगी और फिर 70 के दशक तक उन्हें फ़िल्मों में भी काम मिलने लगा और तब उनकी उम्र हो चुकी थी 40 साल, यानी कि 40 साल की उम्र में जाकर कहीं अमरीश पुरी को फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला था, लेकिन अमरीश पुरी ने भी हार नहीं मानी थी। अपनी गुज़रो-बसर करने के लिए वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन अपने पैशन को जारी रखने के लिए उन्होंने नाट्य मंडलियाँ की, नाटकों में पार्टिसिपेशन की और उसके बाद धीरे-धीरे उनको फ़िल्मों में मौका मिलने लगा। लेकिन जो काम उनको फ़िल्मों में मिला था 70 के दशक तक, वो हीरो के विलन के साथी का ही था, छोटे-मोटे किरदार वो कर रहे थे लेकिन फिर एक फ़िल्म आई थी 80 के दशक में हम 5। इस फ़िल्म में उन्होंने जो शानदार किरदार निभाया था, उसकी वजह से उनको मेन विलन का किरदार जो था वो मिला था और इसी फ़िल्म के इस किरदार की वजह से उनको फिर बहुत सारी और फ़िल्मों में मेन विलन का किरदार मिलने लगा। ये फ़िल्म सुपर डुपर हिट रही थी और इसी के साथ अमरीश पुरी के काम की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई थी। फिर तो 80 से लेकर 90 के दशक तक हम सबको पता ही है कि विलन के रूप में अमरीश पुरी ने जो धाक जमा रखी थी फ़िल्म इंडस्ट्री में उसको दूसरा कोई मतलब उसकी जगह ले ही नहीं सकता था। तो अब अगर बात करें अमरीश पुरी के द्वारा निभाए हुए उन किरदारों की जो कि बेहद यादगारी रहे हैं, उनमें से सबसे यादगारी किरदार फ़िल्म मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो का किरदार है, जिसमें वो जब डायलॉग बोलते हैं कि मोगैम्बो खुश हुआ, तो ऑडियंस भी खुश हो जाती थी। इसके अलावा विधाता में जगवार चौधरी का किरदार भी उन्होंने जो निभाया था, वो काफ़ी पसंद किया गया था। मेरी जंग फ़िल्म में ठकराल का किरदार लोगों ने काफ़ी पसंद किया। त्रिदेव का भुजंग, ये किरदार भी काफ़ी पसंद आया था और दामिनी में इंद्रजीत चड्ढा का किरदार, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। वो एक अलग तरीके से अपने सर को पीछे की ओर झटकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। इसके अलावा घायल फ़िल्म में उन्होंने बलवंत राय का जो किरदार निभाया था, वो भी अपने आप में एक अलग ही मतलब पहचान रखता है। बहुत ही खूंखार करैक्टर था उनका। इसके अलावा कर्ण अर्जुन में दुर्जन सिंह का किरदार था उनका, ये भी यादगारी था। और एक फ़िल्म आई थी सनी देओल की गदर, जिसने गदर मचा दिया था। इसमें अम अमरीश पुरी ने एक पाकिस्तानी हुक्मरान का किरदार निभाया था, आसिफ़ अली का किरदार और ये किरदार भी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि लोगों ने आसिफ़ अली के किरदार में अमरीश पुरी को खूब पसंद किया था। इसके अलावा भी फ़िल्म तहलका में उनका निभाया किरदार वो भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस रहा है। लेकिन विलन के रूप में अमरीश पुरी ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है, उसकी वजह
मेन यही है कि अमरीश पुरी की कद-काठी, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें और सबसे ज़्यादा सबसे बढ़कर उनकी खूँखार आवाज़, जो कि हर किसी को लगने लगा देती है कि ये सचमुच में ही विलन है। और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके सामने विलन भी जो था वो नाटा लगता था, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो इस तरह धीरे-धीरे करके फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह बनने लगी। हालाँकि अमरीश पुरी अपने करियर के शुरुआत में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री ने उन्हें विलेन का खिताब दिया और विलेन के किरदार वो निभाते गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमरीश पुरी ने महज़ विलेन वाले किरदार ही निभाए हैं, बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने पॉज़िटिव किरदार निभाए हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट के किरदार निभाए हैं और लोगों को बहुत पसंद आए थे। इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे का सिमरन के बाबूजी का किरदार, और उसमें भी उनका वो बोला गया डायलॉग, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा भी उन्होंने, अगर बात करें फ़िल्म विरासत में, इसके अलावा घातक फ़िल्म में सनी देओल के दादाजी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा चाइना गेट में वो एक आर्मी पर्सन बने हुए होते हैं, तो वो किरदार भी शानदार था अपने आप में। और मेरी जंग, विरासत और घातक के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था फ़िल्म फेयर की तरफ से। तो देखिए इस तरह अमरीश पुरी की ज़िंदगी की कहानी, उनके फ़िल्मी करियर की कहानी हमें यही सबक देती है कि कभी भी हार कर मत बैठिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, कदम बढ़ाते जाइए, एक ना एक दिन मंज़िल आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह अमरीश पुरी ने अपनी खूंखार आवाज़ की वजह से बॉलीवुड पर लगभग 2 दशकों तक राज किया है। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि अगर बॉलीवुड के खूंखार विलनों में सबसे पहला नंबर आता है, तो वो अमरीश पुरी का ही है। हालाँकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि शोले फ़िल्म का गब्बर सिंह का किरदार है, वो सबसे खूंखार है, क्योंकि नंबर 1 है, क्योंकि शोले फ़िल्म नंबर 1 रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों का मतलब यही कहना है, बहुत सारे लोगों का मानना है ये कि असली किरदार विलन का तो सिर्फ़ अमरीश पुरी ही निभा सकते हैं। और हर किरदार में, चाहे वो नागिन फ़िल्म हो, चाहे वो नगीना फ़िल्म हो, और चाहे वो आम अनिल कपूर के साथ नायक फ़िल्म हो, हर किरदार में वो अपने काम का जादू छोड़ देते थे। तो इस तरह अमरीश पुरी ने अपनी करियर की हर फ़िल्म में अपनी दमदार आवाज़ और अपनी भयानक दिखने वाली आँखें, खूंखार आँखों की वजह से अम, दर्शकों के मन में अपने किरदार के साथ-साथ, अपने रोल के साथ-साथ एक अलग तरह की छवि बनाई हुई थी। तो आज भी यही बात है कि यही वजह है कि आज भी अमरीश पुरी की बातें करते हैं लोग और नंबर 1 विलन का उनको खिताब देते हैं। तो अमरीश पुरी की जो ज़िंदगी की कहानी है, ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल है, क्योंकि अमरीश पुरी की कहानी से ही हमें ये सीख मिलती है कि कैसे अगर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएँ, तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।